अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो मर्दों के लिए ख़ास तौर पर है, जिसमें जो मनी के अंदर स्पर्म की तादाद का कम होना, उसके बारे में जो होम्योपैथिक के अद्वियात है उसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूंगा। और या फिर मनी के अंदर स्पर्म का बिल्कुल ना होना, उसके लिए जो होम्योपैथिक के अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इनकी जो तफसीलात हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो कि मर्दों के अंदर स्पर्म की तादाद का कम होना के बारे में जो होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। स्पर्म की तादाद बहुत कम है और वो इतनी कम है कि जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो उसमें जो होम्योपैथी की अद्वियात आम तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मेडिसिन थूजा इस्तेमाल करवाई जाती है 200 पोटेंसी में। थूजा का ये काम है कि ये तो वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर जल्दी अमराज में थूजा इस्तेमाल करवाई जाती है, मगर ये उस वक़्त भी इस्तेमाल करवाई जाती है जब मर्दों के अज़ाए तनासुल जो है उनमें उनकी वर्किंग में कमी आ जाए। और वो ऐसे अशख़ास के लिए ये बहुत ज़्यादा मौजू होती है कि जिनके तबीयत ऐसी हो कि उनको मरतूब आबो हवा नहाने धोने से या बारिश में जाने से सर्दी उनको लगती हो और उसमें उनकी जो जिस्मानी तकालीफ़ हैं वो आम तौर पर बढ़ जाती हो। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं, वो आम तौर पर मोटापे का शिकार होते हैं और उनको प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। और पेशाब करने के बाद, छोटा पेशाब करने के बाद, यूरिन पास आउट करने के बाद उनको जलन भी होती है। उज़्वे तनासल पे मस्से उनके आमतौर पर नमूदार हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और उनमें लेसदार बदबूदार रतूबत खारिज होती रहती है। और जो है मकद और जिल्द और आलात तनासुल में बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल उनको घेरे हुए होते हैं। दूसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ करवाई जाती है आमतौर पर वो लाइकोपोडियम है। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि लाइकोपोडियम का क्या फंक्शन है और वो जो है स्पर्म की तादाद कम होने में कैसे काम आती है। आमतौर पर तो ये बूढ़े लोगों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनके अंदर मजामत की ख्वाहिश तो बहुत होती है, लेकिन जो पीनस है उसमें इंतशार नहीं होता और थोड़ा सा सोचने से या ऐसे ख्यालात आने से ही उनको अंजाल हो जाता है। सूरत अंजाल का बहुत ज़्यादा मसला होता है। लेकिन नौजवानों में भी जबकि उनमें नामर्दी हो और जो है बहुत ज़्यादा कसरत मजामत से या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से नामर्दी का आर्जा पैदा हो गया हो, जो पीनस का साइज़ है वो भी छोटा हो गया हो और वो हमेशा ठंडा रहता हो और ढीला पड़ गया हो, तो ये दवा जो है इसमें लाइकोपोडियम इस्तेमाल करने से इसमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं और ये भी जो है स्पर्म की तादाद जो कम होती है उसको पूरा करने में मददगार साबित होती है। अब एक मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाई जाती है, तीसरी मेडिसिन तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है कूनियम। ये भी 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं अमराज मर्दाना में, ख़ास तौर पर जबकि मजामत की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो लेकिन ताकत बहुत कम हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो, इस्तादगी बहुत कम हो, मजामत की ख्वाहिश को रोके रहने से बद नताइज जो पैदा हो जाते हैं उनको ये ठीक करती है। ख़ास तौर पर जो टेस्टिकल ये ख्वाहिश को रोकते रोकते जो टेस्टिकल में सख्ती पैदा हो जाती है और वो इस सख्ती के बायस अपने जो है साइज़ से बढ़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसमें ये जो कूनियम है ये यूज़ करवाई जाती है। अब 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जो स्पर्म की तादाद बढ़ाती हैं मर्दों में। इसमें एक कूनियम है, एक लाइकोपोडियम है, एक थूजा है। इसको आपने 200 पोटेंसी में तीनों को लेना है और बराबर बराबर मिकदार में मिला लेना है और 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपना जो है
स्पर्म का टेस्ट करवाएंगे 1 महीने बाद, तो आपको उसमें वाज़ेह फ़र्क जो है महसूस होगा। यानी स्पर्म की तादाद अगर बहुत कम है, हेल्दी स्पर्म की तादाद बहुत कम है, तो इसके यूज़ करने से ये तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह अब जिन मर्दों में स्पर्म की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है और एज़ोस्पर्मिया का मसला है, तो उनके लिए मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ जो आमतौर पर यूज़ करवाई जाती है। ये 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है। सबसे पहली मेडिसिन है एक्सरे 30 पोटेंसी में आप लेंगे, और ये दवा जो है मर्दों में भी और ख़वातीन के भी, जो खसिए होते हैं मर्दों में, जो टेस्टिकल होते हैं, और ख़वातीन के खसियतुर रहम होते हैं, उनका जो दुबलापन है या छोटे हो जाते हैं या उनमें जो काबिलियत ख़त्म हो जाती है स्पर्म पैदा करने की मर्दों के अंदर, उसको ये ठीक करती है, उनका दुबलेपन को ठीक करती है, उनके साइज़ को बढ़ाती है, और जो बांझपन है मर्दों में ख़ास तौर पर, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। एक्सरे 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है कोबाल्टम का भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोबाल्टम में क्या खसूसियात हैं जो कि ख़ास इसमें एज़ोस्पर्मिया में इस्तेमाल होती है। इसमें ख़ास तौर पर ये बात देखने में आती है कि जब मर्दों के टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेशाब करते वक्त दर्द को आराम मिलता है, और एहतलाम भी बहुत ज़्यादा होता है, और बार बार एहतलाम होने की वजह से उनको नामर्दी की शिकायत हो जाती है। कमर के निचले हिस्से में ख़ास तौर पर दर्द बहुत शदीद रहता है, और टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। शहवानी ख़यालात और शहवानी ख्वाबें उनको बहुत ज़्यादा आती हैं, और एहतलाम क्योंकि बार बार होता है, और जब भी एहतलाम होता है उसके बाद कमर में दर्द होता है और टांगों में वीकनेस और कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये दवा जो है कोबाल्टम यूज़ करवाई जाती है। ये जो एज़ोस्पर्मिया है उसमें इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस। अब फास्फोरस में क्या होता है, ये अमराज़ मर्दाना में उस वक़्त काम आती है जबकि मुजामत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, और कसरत मुजामत की वजह से नामर्दी पैदा हो गई हो, और ये उन मर्दों में भी बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होते हैं जिनकी सोज़ाक कभी रहा है, कभी सोज़ाक की बीमारी में वो मुब्तला रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो खसिए हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि वो स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकें। तो इसके इस्तेमाल से ये मसला भी हल होता है, और उन लोगों को भी जिनको बहुत ज़्यादा जरियान और रहता है या बहुत ज़्यादा एहतलाम की वजह से टेस्टिकल की मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ गई हों, तो ये फास्फोरस यूज़ करने से इनको फौरी रिज़ल्ट मिलता है। तो ये अब जो एज़ोस्पर्मिया या जो स्पर्म की तादाद का बढ़ाना मर्दों में, उसके लिए जो मेडिसिन है वो है एक्सरे, कोबाल्टम और फास्फोरस। ये 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके 8 से 10 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात को, या आप इसके जो है 2 टाइम भी ले सकते हैं, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को। एक्सरे, कोबाल्टम और फास्फोरस ये चंद दिन इस्तेमाल करके अपना स्पर्म टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि स्पर्म जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, तो उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। अब ये 2 मैंने मेडिसिन बताई है, तो स्पर्म की तादाद कम हो, मौजूद हो स्पर्म, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम हो, इतनी कम हो कि वो प्रेगनेंसी ना कर सकते हो, तो उसमें कूनियम, लाइकोपोडियम और थूजा ये 200 पोटेंसी में लेकर 5 कतरे सुबह और 5 शाम में लेंगे। 2 घूंट पानी में मिला के ले लें, या डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर आप ले लें। दूसरी मेडिसिन एज़ोस्पर्मिया के लिए जिनके स्पर्म बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल नहीं बनते, स्पर्म ना होने के बराबर है, तो फिर एक्सरे, कोबाल्टम और फास्फोरस 30 पोटेंसी में लेंगे। इसके भी 5, 7, 8 या 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अगर तो मर्ज़ अभी शुरू हुआ है और नया है और बिल्कुल सादा सी मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अगर बहुत पुराना हो गया है और इसके साथ और दूसरे मसाइल भी शुरू हो गए हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है किसी अच्छे करीबी होमियो डॉक्टर से आप रब्ता करें और उन्हें अपना सारा मसला बताकर मेडिसिन तजवीज़ करवाएं, फिर आप मेडिसिन यूज़ करें। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम एज़ोस्पर्मिया और स्पर्म की तादाद कम होने के बारे में होम्योपैथी के अद्वियात का पसंद आया होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अस्सलाम वालेकुम।